है, भगवान तो सबका है, अल्लाह सबका है, भगवान बस सबका है। यही बात है। मगर ये मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा इन्होंने नहीं लाना चाहिए राजनीतिक में। राजनीतिक में रहने नहीं। राम और अल्लाह को बीच में नहीं उतारना चाहिए। कोर्ट ने जो पहले फैसला दे दिया था कि जो चीज़ें पुरानी हैं उन पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, तो उस चीज़ को देखते हुए छेड़छाड़ होगी तो जाहिर सी बात है आज किसी मस्जिद का मामला आया, कल किसी दूसरी मस्जिद का मामला आएगा, इसी तरीके से मामला बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारे देश के हित में बहुत अच्छा नहीं है और उसका बुरा असर पड़ेगा। लग रहा है ओवैसी भी कह रहे हैं, नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो मस्जिद है वो छीनी जा रही है, हमारी जो मिल्की हमियत है वो हमसे छीनी जा रही है, जो सुनहरी मस्जिद है दिल्ली की वो भी छीन लेंगे, इस तरीके से हमारी सब मस्जिदें हमसे छीन लेंगे। तो ये भाजपा ये तो बात भाजपा से मिला हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ओवैसी साहब को जब इस तरह का लग रहा है तो उनको हर एक जगह मतलब जो है अपना कैंडिडेट नहीं देना चाहिए, या तो कांग्रेस के अंदर आ जाए ना तो डायरेक्ट भाजपा के अंदर चले जाएं। कोई कह रहा है कि ये जो मंदिर बना है इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, प्रधानमंत्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? नहीं, मेरा इसमें ओपिनियन कुछ नहीं है। मंदिर और मस्जिद, मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ, इबादत की जगह है, पूजा की जगह, पूजा करना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री जाए। यही कह रहे हैं कि ये जो भगवान राम है ये भाजपा के प्रत्याशी हो गए हैं, इनकी 24 में चुनाव आ रहे हैं तो इन्होंने जो है प्रत्याशी खड़े कर दिए कि लो भाई राम के नाम पे वोट दो। भगवान सबका है, भगवान तो सबका है, अल्लाह सबका है, भगवान बस सबका है। यही बात है। मगर ये मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा इन्होंने नहीं लाना चाहिए राजनीतिक में। राजनीतिक में रहने नहीं। राम और अल्लाह को बीच में नहीं उतारना चाहिए। खेल रहे हैं राजनीति। अच्छा, क्या लग रहा है? देखिए अभी कहीं ना कहीं मई में चुनाव होने जा रहे हैं, विपक्ष भी अपनी कमर कस के तैयार बैठा हुआ है। 26 के 26 दल है, ममता बनर्जी हो चाहे M.K. स्टालिन हो, शरद पवार, उद्धव ठाकरे हो, सारे के सारे तैयार है कि इस बार हम मोदी का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनका एक नेता तय नहीं हो पा रहा है। आपस में ये है कि मैं बनूं नेता, मैं बनूं नेता। लग रहा है कुछ चुनाव जीतना है तो जल्दी से डिसीजन करना पड़ेगा। जी, एकदम डिसीजन करना पड़ेगा और हिंदुस्तान की जनता जो है समझ चुकी है, मीटिंग चल रही है और इस बार कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल चाचा मेरा आपसे, क्या लग रहा है? ओवैसी भी कह रहे हैं, नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो मस्जिद है वो छीनी जा रही है, हमारी जो मिल्की हमियत है वो हमसे छीनी जा रही है, जो सुनहरी मस्जिद है दिल्ली की वो भी छीन लेंगे, इस तरीके से हमारी सब मस्जिदें हमसे छीन लेंगे। तो ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। नहीं, ये तो बात भाजपा से मिला हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ओवैसी साहब को जब इस तरह का लग रहा है तो उनको हर एक जगह मतलब जो है अपना कैंडिडेट नहीं देना चाहिए, या तो कांग्रेस के अंदर आ जाए ना तो डायरेक्ट भाजपा के अंदर चले जाएं। ऐसा क्यों? वो तो हमेशा से मुसलमानों के हक की बात करते हैं, नौजवानों के हक की बात करते हैं, नौजवान बड़ा उन्हें सुनते भी है, उनसे प्रभावित भी होते हैं नौजवान। तो प्रभावित तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने स्टेट में भी देखा है, जहाँ जहाँ भी उनका कैंडिडेट है, आरजेडी का कैंडिडेट बहुत कम वोट से हारा है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको किसी न किसी बड़ी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े उनको। अच्छा, मुसलमान ज़्यादा एतबार किस पे करते हैं? ओवैसी पे करते हैं, कांग्रेस पार्टी पे करते हैं? नहीं, ओवैसी साहब पे ज़्यादा नहीं, कांग्रेस पार्टी पे करते हैं। ऐसा क्यों? ओवैसी साहब तो हर बार ये पढ़े लिखे भी है, कहीं ना कहीं बैरिस्टर है, हमेशा जो है संसद में भी बात करते हैं, तो एक बड़े अंदाज से, एक अपने अंदाज से वो हमेशा से खिलाफत करते हैं सरकार की, सबसे अच्छे तरीके से खिलाफत करते हैं वो करते हैं। कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार के आरोप भी है, ओवैसी तो अभी भी नीट एंड क्लीन वाले बंदे हैं। देखिए, भी आप कह रहे हैं कि इन पे भरोसा करते हैं। हिमायत तो करते हैं मुसलमानों की, मैं वो नहीं कह रहा है नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन उनका कोई शासन नहीं है देश के अंदर। जब तक आप किसी स्टेट का जिम्मेदारी आपके पास नहीं आ जाता है तब तक आप पावरफुल नहीं होते हैं। पावरफुल आप हैं, ओवैसी साहब हैं सिर्फ अपने स्टेट में जी। जड़ें मजबूत नहीं है, जब जड़ें मजबूत होगी तो मुसलमान जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। अभी जड़ें मजबूत नहीं है तो उनकी बयानबाजी को लेकर भी होता है कि चलिए भी थोड़ा परहेज करिए। सपोर्ट तो मैं उनको करता हूं जो हिंदुस्तान का जो है कार्य को सही ढंग से करे, सबको लेके चले, सबका साथ सबका विकास जो बोला जा रहा है ना, उस तरह का जमीन पे उतरना चाहिए। जो भी उतार दे मेरे लिए वो अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, देखिए अभी आपको लग रहा है, मैं ओवैसी साहब से भी मैंने भी उनको सुना है, नौजवान उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। जब भी वो बोलते हैं तो बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। वो मंच से दहाड़ते हैं, नौजवानों को संबोधित करते हैं, नौजवान से प्रभावित भी होते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं
तो खुश हो जाते हैं, उन्हें वोट नहीं मिल पाते हैं। वोट या तो कांग्रेस ले जाती है, या कहीं पर अगर दिल्ली में है तो आम आदमी पार्टी लेती है, कहीं आरजेडी ले जाती है, उनके खाते में कुछ नहीं आता और तालियां उन्हें खूब मिलती हैं। ये कैसा मामला है? देखिए ये मामला इस तरह का है, मैं तो इलाके का है नहीं ना, उस इलाके से मैं आता भी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक ही बात कहा कि अपने स्टेट में पहले अपना जड़ को मजबूत करेंगे ना, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बिल्कुल, जब एक बार ओबीसी की जड़ें मजबूत हो जाएगी तो मुसलमान उनकी तरफ शिफ्ट भी हो जाएगा और उनकी बातों पर कहीं ना कहीं जो है वो एक्शन भी लेगा। सिर्फ मुसलमान को नहीं, जात पात तो होना ही नहीं चाहिए। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सब मिल के अगर उनका साथ देते हैं तब उनका जड़ मजबूत अच्छा, 24 में मोटा मोटी क्या लग रहा है? विपक्ष आपने कहा कि कहीं ना कहीं इस बार जो चांस है कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन की है, आपको ऐसा लग रहा है? जी हाँ, मुझे लग रहा है। कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी। और मान लीजिए अगर राहुल गांधी को लेकर सहमति नहीं बनते, क्योंकि ममता बनर्जी है वो तो ये तक बोल चुकी है कि कांग्रेस को जो है हम वहाँ पर सीटें नहीं देंगे, लोकसभा सीटों में हम एक तरफा लड़ेंगे। तो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अरे आप ऐसा काहे कर रहे हैं, ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कह रहे हैं कि हम सीटें नहीं देंगे। बिहार में वहाँ अलग माहौल चल रहा है, वहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बनाओ हमारा मुखिया तब हम सीटें देंगे, वरना सीटें नहीं देंगे। जब एक दूसरे को सीटें ही नहीं दे रहे हैं लोकसभा में, तो ये कैसा गठबंधन है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हमारे बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री के इच्छुक नहीं है। अगर देश का युवा चाहेगा भी तो राहुल गांधी को चाहेगा। तो आपको लग रहा है ये नया यात्रा सफल होगी राहुल गांधी की? जी एकदम होगी। ये क्यों निकाल रहे हैं? नया यात्रा का मकसद क्या लगता है आपको? सक्सेसफुल होगा। नहीं, मकसद क्या है? क्यों? पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, अब कह रहे हैं कि भारत नया यात्रा कर रहे हैं हम। क्या मकसद क्या लगता है नया यात्रा का? मकसद यही है पब्लिक से जुड़ने का, जी, जमीन पे जुड़ने का है पब्लिक से, ताकि पब्लिक को एहसास हो कि राहुल गांधी उस लायक है। अच्छा, प्रधानमंत्री के 10 साल पूरे हो गए। इन 10 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो क्या लग रहा है 10 सालों में कोई तरक्की हुई देश में, कुछ काम हुआ देश में, या केवल और केवल मंदिर की बात हुई? नहीं, तरक्की तो हुआ है। अभी पेट्रोल 60 से 110 रुपये हम लोग खरीद रहे हैं ना, ये तो तरक्की है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 100 डीजल जैसे कि हम लोग 30 से 35 रुपया खरीदते थे, आज इन लोगों ने 90 से 100 रुपया। ये तो तरक्की ही ना है क्या? और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ? 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन पे डाल रखा है इन्होंने, गरीब आदमी को। वो कमाने लायक नहीं है, राशन खरीद नहीं सकते वो। उनको नौकरी दो, धंधा दो उनको, वो नहीं देंगे। 5 किलो राशन देंगे फ्री में। तो लग रहा है राहुल गांधी अगर आते हैं तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जी एकदम बदलेगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी जो ये क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, अब राहुल गांधी जी, उनसे पहले भी कांग्रेस की हुकूमत में ही मैंने देखा है सबसे ज़्यादा 55 से 60 रुपया पेट्रोल रहा और डीजल 30 से 35 रुपया। 10 रुपये देने देगा कांग्रेस की ही रीजन में। तो आपको उम्मीद है आज? जी मुझे उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हो आपका? दरवेश आलम। कहाँ से आप? कुशीनगर से। कैसा लगा यहाँ मार्केट घूम के? मार्केट अच्छी है। दिल्ली की सर्दी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का माहौल? आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। कल तो हम लोग आए थे तो मौसम अच्छा था, धूप भी तेज है। आज थोड़ी सी जो है सर्दी ज़्यादा। कारण क्या मानते हैं? ये पॉल्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सर्दी को ज़्यादा बढ़ा रही है, किस तरीके से? मौसम है सर्दी का, तो सर्दी तो रहेगी। और इस साल तो सर्दी बहुत लेट में शुरू हुई है। लेट में शुरू हुई है, बहुत लेट में शुरू हुई। पर पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं लगता? यहाँ तो हमेशा रहता है ये पॉल्यूशन, आज की नई बात तो है नहीं। इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह? और ये पूरे साल रहता है इसी तरीके से, हर रोज़ रहता है। हाँ, तो इससे इसका कुछ मुझको नहीं लगता इससे कुछ असर होता है। राजधानी है, देश का केंद्र है, सत्ता भी यहीं से चलती है, सब कुछ यहीं से होता है। वहाँ तो रश यहाँ रह करेगा। अब ये चाहेंगे बिल्कुल खाली मिलेगा तो ऐसा मुमकिन है नहीं। यूपी में क्या माहौल रहता है सर्दियों के टाइम? यूपी की सर्दी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन इस बार यूपी में भी सर्दी कोई ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन से स्टार्ट हुई है। अब देखिए कब तक रहती है। और अगर यूपी की सियासत की बात करें तो वहाँ क्या? यूपी की सियासत में चूँकि हम लोग रहते नहीं हैं, सियासत से हम लोग का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। और सियासत में उतार चढ़ाव और हर तरह की चीज़ें आती ही जाती रहती हैं। लेकिन देखिए 24 में अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं एक और एनडीए गठबंधन, दूसरी और इंडिया गठबंधन है। क्या लग रहा है, क्या कुछ चुनाव के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और माहौल का जहाँ तक सवाल है, आप देखते होंगे अभी तो 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो क्या माहौल था, क्या हुआ,
तो ये तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कब चेंज हो सकता है माहौल, कब कैसे क्या हो सकता है। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। और आपने भी देखा राहुल गांधी भी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे देश में इंजस्टिस हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है। कितना असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ा है। आम पब्लिक जिसको चुनेगी तो हो जाएगा। लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, अब भारत न्याय यात्रा है। 14 राज्य जो है कहीं ना कहीं कवर करेंगे। मणिपुर टू मुंबई राहुल गांधी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में न्याय नहीं हो पा रहा है, मोदी गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है, इंजस्टिस हो रहा है। अब राहुल गांधी कौन सा एम लेके चल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते। मैं सियासत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता। फिर भी क्या लग रहा है राहुल गांधी को लेके कहते हैं कि अभी तक ये, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा करी है, अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मैच्योरिटी राहुल गांधी में आ गई है, अब न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। तो ये तो मैच्योरिटी तो मैं साल भर से दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कुछ कितना असर पड़ा है आप चुनाव से खुद ही आपको मालूम होगा। 4 देशों में 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, उससे आपको अंदाज़ा लगा होगा कितना असर पड़ा है। मैच्योरिटी तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं चुनाव पर। लेकिन कहते हैं कि भाजपा के पास जो है मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, महंगाई पे बात नहीं करती। अगर सांसद कुछ सवाल कर लेते हैं तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाता है। एक तरीके से तानाशाही का माहौल है, विपक्ष का ये आरोप लगा रहता है। तो विपक्ष तो सब भाई आरोप लगाएंगे ही, और जो जैसा माहौल होता है वैसे जो पब्लिक पॉपुलेशन के एतबार से जो पब्लिक जैसा कहते हैं उसे विपक्ष के लोग करते ही हैं। तो अब जैसा उन लोगों ने माहौल देखा उस हिसाब से आरोप लगाया है, और क्या सच्चाई है वो तो दुनिया देखती है। आप भी लग रहा है देखिए इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल जैसे नाम शामिल है इसमें, लग रहा है ये जो कह रहे कि उखाड़ के फेंक देंगे इस बार हम भाजपा को। ऐसा हमको नहीं लगता है। हमको बहुत ज़्यादा क्योंकि इन लोगों में खुद ही जो विपक्ष है, इन लोगों में खुद ही, और जो ये ANDA जो बना है इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। इनके अंदर, इनके सियासी तौर पर इनके अंदर खुद ही इत्तेहाद नहीं है। हाँ, और सबकी कुर्सी की लड़ाई है, कौन पब्लिक के लिए लड़ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मसला ये हो गया है कि ये ना तय कर पा रहे कि चेहरा कौन होगा हमारा, किस तरीके से हम नेतृत्व करेंगे। वही बात है ना, जब खुद आप विपक्ष में हो करके मुत्तहिद नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका कुछ खास असर तो पड़ेगा नहीं। पब्लिक भी तो देख रही है। तो अगर विपक्ष को मजबूत होना चाहिए कि कोई कभी भी कहीं भी जब विपक्ष मजबूत रहता है तो राजनीति अच्छी चलती है। तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है, चाहे तमाम पार्टियां मिल रही है, इंडिया गठबंधन में 26 दल है, अभी ये उस तरीके से जो है प्रधानमंत्री के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं एक मुद्दे को लेकर के, या जनता के वाकई में हक की लड़ाई के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैं बहुत सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। तो आप किसी और से भी अच्छा, लेकिन आप जनता है, वोट करते हैं, तो देखिए देश की सियासत में हमारा जो कहीं ना कहीं हमारी जो बात होती है उसका एक अहम रोल होता है। हम नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, और फिर हम ही कंप्लेन करेंगे तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। हमें बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज की सियासत भी कुछ देखिए आप, ऐसा माहौल बन गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरा का पूरा जो सियासी मुद्दा है, भाजपा कह रही है कि देखिए विपक्ष जो है मंदिर की बुराई कर रहा है, मंदिर को लेकर कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। सियासत यहीं तक सीमित हो गई है। क्या लग रहा है आपको, भाजपा के पास ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसकी विपक्ष के पास कोई काट नहीं है क्या? काट तो सबके पास है भाई, जाहिर सी बात है, रोज़गार सबसे अहम चीज़ है। तो अब इस पे भी तो गवर्नमेंट को ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और रही बात राम मंदिर का मुद्दा है, अब यहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जैसा चाहेगी उस तरीके से उसको वो करती है, उसको डील करती है। और ज़रूरत तो बहुत कुछ है जी, बिल्कुल। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी सबसे अहम चीज़ जो है पब्लिक पॉपुलेशन को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसको क्रिएट करना चाहिए। तो अब आप देख ही रहे हैं माहौल के एतबार से, अभी ड्राइवरों का धरना चल रहा था, हिट एंड रन केस को लेकर जो नया कानून आया, वहाँ भी एक बड़ी समस्या आई। बहुत समस्या, अभी तो पता नहीं क्या हुआ उसका, शायद अभी वापस गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे, टेबल पे अभी हमने लागू नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए, ताकि मतलब उससे उसका असर आम पब्लिक पर ना हो। अब जैसे मान लीजिए कि ड्राइवरों का मामला है, तो इसमें आम तौर पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, या सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी जब ट्रक जो है, या बिल्कुल लो क्लास के लोग, यही लोग ड्राइविंग वगैरह करते हैं। अब ऐसे लोग जो परेशान होंगे जब, हाँ, और उनके ऊपर जब लंबा जुर्माना लगेगा तो क्या करेंगे। और वो 7 लाख, अगर वो उसको 7 लाख होते तो वो ट्रक ड्राइवर क्यों करता भाई?
वही बात है, तो ये सोचने की बात है। तो हर गवर्नमेंट उस पर सोचे कि देखिए क्या करती है। अच्छा देखिए, अब राम मंदिर को लेकर भी सियासत बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बन गया, मंदिर से कौन सा कुछ खाने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जो है सैम पित्रोदा है, राहुल गांधी के बड़े करीबी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि ये मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं प्रधानमंत्री, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। अगर एक प्रधानमंत्री बार बार मंदिर ही जाएगा, साइंस के फंक्शन में जाओ, आप लाइब्रेरी में जाओ, स्कूल में जाओ, मंदिर मंदिर घूमते रहते हो, लोकतंत्र कमजोर होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी गवर्नमेंट हो, तो अवलन तो उसको मजहबी एतबार से उसका रुख, मजहबी एतबार से उसका रुख बिल्कुल अलग होना चाहिए। हाँ, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखे, किसी भी, तो उसका मामला बिल्कुल अलग होना चाहिए। क्योंकि हर एक तरह के लोग रहते हैं और हर एक के साथ बराबर का जो है उनके साथ व्यवहार भी होना चाहिए और हर एक को जो है बराबर का हक भी मिलना चाहिए। सारे मामले में जो गवर्नमेंट उसी लिए बनाई जाती है ना। अच्छा देखिए, होना क्या चाहिए वो अलग चीज़ होती है, जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन क्या लग रहा है, 24 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, लगभग मई में इलेक्शन हो भी जाएंगे। लग रहा है कि प्रधानमंत्री रिपीट कर पाएंगे या विपक्ष के पास अभी भी ऐसी आपको कोई संभावना लगती है कि वो अभी भी कुछ कर सकता है? और तीन राज्यों के इलेक्शन से आप क्या लेते हैं? हाँ, तो बीजेपी का बोल राज्यों के इलेक्शन से आपको पता लगा ही होगा कि उस एतबार से देखा जाए तो उसका असर तो पड़ेगा ही। असर पड़ेगा? हाँ, बहुत लंबा असर पड़ेगा। तो लग रहा है रिपीट कर पाएंगे ये वाला टर्म्स जो है, टर्म्स? इसके लिए कुछ हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमको हमारा सियासत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, समझ ना, इसलिए बहुत ज़्यादा आप सवाल हमसे नहीं कर सकते इस मामले में। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, देखिए अभी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी है, वो भी नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि देखिए हमारी जो मिल्की हमीयत है उसको छीना जा रहा है, हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है, कल को तो ये सुनहरी जो मस्जिद है दिल्ली की उसको भी छीन लेंगे। तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इस तरीके से बात की जा रही है कि ये नौजवानों तुम्हें जागने की जरूरत है, ये हमसे सब कुछ। देखिए, कोर्ट ने जो पहले फैसला दे दिया था कि जो चीज़ें पुरानी हैं उन पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, तो उस चीज़ को देखते हुए छेड़छाड़ होगी तो जाहिर सी बात है, आज किसी मस्जिद का मामला आया, कल तो किसी दूसरे मस्जिद का मामला आएगा, इसी तरीके से मामला बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारे देश के हित में बहुत अच्छा नहीं है और उसका बुरा असर पड़ेगा।